वेलकम टू तड़का विद भावना। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी डिलीशियस लौकी के कोफ्ते। अक्सर लोगों को लौकी पसंद नहीं आती और ख़ासकर बच्चों को। तो इस तरीके से बनाओगे तो सभी को पसंद आएगी और सभी सब्जियां इसके आगे फेल है, क्योंकि इस तरीके से तो आप पनीर की भी भूल जाओगे। तो चलिए बनाते हैं। तो मैंने 1.5 लौकी लिए, एक और आधी लौकी लिए और उसे काट लिया है बीच में से हाफ कर और फिर इसके बाद घिस लेना है। तो इस तरीके से हम इसे ग्राइंडर की हेल्प से घिस लेंगे। और ये मेरी लास्ट लौकी बची है और जो हार्ड लौकी होती है उसे हटा देंगे और ये घिस कर हमने तैयार कर ली है। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 से 2 कप हम बेसन डालेंगे। क्वांटिटी के हिसाब से बेसन डालिएगा। और ये बेसन मैंने डाल दिए 2 चम्मच लगभग, क्योंकि इसमें आप क्वांटिटी के हिसाब से डालना है तो 2 कप भी डाल सकते हैं और 2 बड़े चम्मच भी डाल सकते हैं। तो उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा डालेंगे हम। इसके बाद हल्दी डालेंगे और अब हम इसमें डालेंगे नमक। तो स्वाद अनुसार नमक डालिएगा और नमक का आप मेज़रमेंट याद रखिएगा, क्योंकि हम पकौड़ी में भी डालेंगे और ग्रेवी में भी डालेंगे, तो इसलिए आपको नमक का मेज़रमेंट हमेशा याद रखना चाहिए। तो हम इसे मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसे सिर्फ पकौड़ी जैसा टेक्सचर देना है, जिसमें हम पकौड़ी तल सके आराम से। तो पानी की क्वांटिटी हम थोड़ी थोड़ी कर ही डालेंगे। तो ये देखिए हम मिक्स कर लेते हैं। तो ये लौकी की कोफ्ते बहुत डिलीशियस बनते हैं, तो आप ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा घर में और बच्चों को बहुत पसंद आने वाले हैं, ये मेरी गारंटी है। तो इसलिए मेरे भाई को भी नहीं पसंद था, तो इसने जब ये सब्ज़ी खाई थी तो सच्ची में यकीन मानिए यही कह रहा था कि मम्मी यही बनाया करो रोज़। तो ये बहुत टेस्टी बनती है, तो इस तरीके से बनाओगे तो हर कोई पसंद करेगा। तो अब हम तेल में पकौड़ियों को तलेंगे। तो आप लोग जिस हिसाब से पकौड़ियों का साइज़ रखना चाहते हैं कोफ्ते में, उस साइज़ के आप पकौड़ियाँ डालकर तेल में हम पकौड़ियों को तल देंगे। तो फ्लेम जो होगी हमारी वो स्लो होनी चाहिए और थोड़ा थोड़ा करके हम पकौड़ियों को डालेंगे। तो ये देख सकते हैं मैंने छोटी साइज़ रखी है, तो आप चाहे तो बड़ी या मीडियम भी रख सकते हैं। तब तक आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। आप लोग चेक भी कीजिए हमारी रेसिपीज़, हमने बहुत अच्छी अच्छी अतरंगी रेसिपीज़ आप लोगों से शेयर की हैं और ये बहुत टेस्टी बनती है। जो लोगों को नहीं पसंद आती और अब पसंद आने लगेगी, तो वो सारी रेसिपीज़ भी शेयर की है, तो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा हमारी चैनल पे। तो अब हम पकौड़ियों को पलट देंगे। तो एक साइड हमारी गोल्डन ब्राउन होने लगी है, तो दूसरी साइड भी हम गोल्डन ब्राउन करेंगे। तो इस तरीके से आप लोग भी पलट दीजिएगा। जिस तरीके से पकौड़ियाँ बनाते हैं उसी तरीके से पकानी है। तो आप लोग, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, तो पहले शुरू में आप जो चमचा है वो यूज़ ना करें, जिससे हमारी जो पकौड़ियों का शेप बिगड़ जाएगा। तो इसलिए आप लोग शुरू पे टच ना करें। उसके बाद ऐसे हम थोड़ी देर तलने देते हैं। तो चलिए हम तब तक ग्रेवी की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले मैं 2 प्याज लूँगी और 4-5 टमाटर लूँगी। तो उसे काट कर हम मिक्सर में डालेंगे। तो इस तरीके से आप लोग काट कर प्याज डाल दीजिएगा। तो रफली काटना है और इस तरीके से रफली काट कर हम टमाटर को भी काट लेंगे। तो मैंने 4 टमाटर यूज़ किए, तो 4 टमाटर आप लोगों को भी यूज़ करना है। तो क्वांटिटी के हिसाब से यूज़ करना है आप लोगों को, इतना अंदाज़ा हो जाएगा। तो यूज़ करने के बाद इसमें थोड़ी सी कलियाँ डालिए लहसुन की। फिर उसके बाद 4-5 लौंग लेंगे, उसे भी डाल देंगे और उसके बाद हम दालचीनी डाल देते हैं। तो दालचीनी आप देख सकते हैं टुकड़ों में हमने डाल दी है। उसके बाद हम इसे पीस लेते हैं। तो हमने उसे पीस लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर पकौड़ियाँ निकाल लेते हैं। पकौड़ियाँ गोल्डन ब्राउन हो चुकी थी, तो हम पकौड़ियों को निकाल लेते हैं एक ट्रे में। और इसके बाद हम इसमें अब कढ़ाई रखेंगे इसी गैस पे और इसे हम साइड में कर देते हैं। दूसरी कढ़ाई रख देंगे और हमारा जो पेस्ट है वो बिल्कुल रेडी है पीस कर। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से हमें पीस लेना है। और अब कढ़ाई में ऑयल डालेंगे और इसे गर्म होने के बाद हम इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे। तो जीरा डालने के बाद अब हम डायरेक्ट इसमें पेस्ट डालेंगे और जो भी मसाले होंगे वो हम ऊपर से डालते हैं। तो चलिए प्याज और टमाटर का जो पेस्ट था वो हम डाल देते हैं कढ़ाई में और इसे 2 या 5 मिनट तक सिर्फ हमें पकाना है। और ध्यान से पकाइएगा, क्योंकि इसके छींटे भी आ जाते हैं कभी कभार ऊपर, तो आप ध्यान से पकाना।
और इसे फ्लेम को हम थोड़ा मीडियम रखेंगे। इसके बाद हम मिक्सर को धो देंगे और जो पानी है वो कढ़ाई में डाल देंगे। अब हम ऊपर से डालेंगे मसाले। तो मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ इसमें हल्दी। हल्दी डालने के बाद अब मैं 1 चम्मच डालूँगी लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच डालूँगी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जिससे कलर हमारा बहुत अच्छा आएगा। इसके बाद हम डालेंगे 1 चम्मच आमचूर पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर। अब इन सभी मसालों को हम मिक्स कर लेंगे और इसे अब हम मिक्स करने के बाद ढक देंगे। तो 2 या 5 मिनट तक आप इसे रहने देना और उसके बाद हम इसमें नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। तो ये मैंने स्वाद अनुसार नमक डाल दिया और मैंने नमक का तो पहले ही बता दिया है, तो पकौड़ियों में भी डाला था, तो आप लोग ध्यान से नमक डालिएगा। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और अब हम इसमें बिल्कुल 1 लोटा लगभग पानी डालेंगे और इसे पकने देंगे। तो अब हमने ढकने दिया है, तो इसे ग्रेवी को तैयार होने में 5 मिनट लग ही जाते हैं, तो हम इसे ढक कर रख देंगे। उसके बाद हम इसे खोलेंगे और मेरे 5 मिनट हो चुके हैं, तो आप लोगों को इतना नहीं दिखा सकती थी, इसलिए मैंने 5 मिनट के बाद ही दिखाया है। तो अब इसमें हम हींग डालेंगे, थोड़ा सा हींग डालेंगे क्योंकि इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो अब हम सब्जी में पकौड़ी डाल देंगे। तो ये सारी पकौड़ियाँ हम डाल देंगे और ग्रेवी को थोड़ा ज़्यादा ही पतला रखिएगा, मतलब पानी डाल के, जिससे हमारी जो कोफ्ते हैं, पकौड़ियाँ हैं, वो है ना जो एब्जॉर्ब हो जाए अच्छी तरीके से, उसमें मसाले चले जाए तो बहुत अच्छे लगे, ना ज़्यादा सूखे सूखे लगेंगे, तो इसलिए कोफ्ते अच्छे नहीं लगते। तो ये देखिए हमारी सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है, थोड़ी देर ढक कर इसे पका लेना है और अब मैं सर्व कर लेती हूँ। तो ये यकीन मानिए बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कि ये लौकी से बने हुए कोफ्ते हैं और बहुत टेस्टी होते हैं, बहुत स्वादिष्ट। एक बार ज़रूर बनाइएगा। अगर आपको रेसिपी में भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, तो मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। और ये कोफ्ते बहुत टेस्टी होते हैं, तो एक बार ज़रूर बनाइएगा और इसे सर्व कर आप लोग रोटियों के साथ खाइएगा। बहुत यम्मी लगते हैं, डिलीशियस लगते हैं। तो जिस तरीके से मम्मी ने भी खाकर दिखाया है आप लोगों को, तो उनके चेहरे से एक्सप्रेशन से पता चल रहा है बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनी है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलती हूँ नई रेसिपीज़ के साथ। बाय बाय।